हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडो सेंटर में आपका स्वागत है। सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको लगता है इस सवाल में खामी है तो एक बार अपने आप करके देख लो, आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि ये सवाल बहुत बेहतरीन विकल्प में से एक है। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू जो वो नाप सकता है। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड एज 20 सेकेंड, यानी कि 20 ऑसिलेशन करने पर, यानी कि 20 चक्कर लगाने पर वो 25 सेकेंड का टाइम नापता है। मैक्सिमम परसेंटेज इन द मेजरमेंट, यानी कि टाइम को नापने में कितना एरर आ गया होगा वो पूछा है। देखो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम हो या कोई और भी हो तो उसका फॉर्मूला तो सीधा सीधा सा ये होता है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। सबसे पहले आपको टाइम तो निकालना आना ही चाहिए। टाइम कैसे निकालते हैं? एक ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है उसे आप टाइम पीरियड कहते हैं। एक्चुअल में आपने जो फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन में लगा समय। 20 ऑसिलेशन में 25 सेकंड लग रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन में कितने टाइम लग रहा होगा? 25/20 डिवाइड कर दीजिए, 2.5 का आधा यानी कि 1.25 सेकंड। ये जो है ये वो टाइम इंटरवल है जो लग रहा होगा एक्चुअल में 1.25 सेकंड। क्लियर है बेटे? तो टी की तो वैल्यू आ गई आपकी 1.25 सेकंड। डेल्टा टी कैसे निकालोगे? डेल्टा टी निकालना आवश्यक है। कैसे निकलेगा डेल्टा टी, ये सोचेंगे। डेल्टा टी किसमें निकलेगा? 25 सेकंड में या ऑसिलेशन में या लीस्ट काउंट से? इस चीज को निकालने का तरीका क्या है? डेल्टा टी को एक ऑसिलेशन करने में भी, यानी कि उसने चक्कर जैसे बटन दबाया, बटन एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में 1/5 का एरर आ गया, मतलब कि इतना लीस्ट काउंट आ रखा है। अगर आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी 20 ऑसिलेशन है, तो उसके हिसाब से आप टाइम जो निकालते थे 1/20 करके निकाल लिया करते थे। वैसे तो एक तरीका ये भी हुआ करता था, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं डेल्टा टी क्या होगा तो आप बोलेंगे सर इसमें 1/5 जो इसका लीस्ट काउंट है उसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1/20 इंटू 5 1/100 है। हालांकि ऑसिलेशन से ही टाइम निकलता है, आपको पता है। ऑसिलेशन जैसे 10 दे रखे हो तो 1/10 वो उसके टाइम इंटरवल को दिखाता है। तो डेल्टा टी अगर आपको निकालना है तो उसके लीस्ट काउंट की उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका डेल्टा टी आ गया। परसेंटेज एरर निकालना है, आसानी से आप शायद निकाल पाएंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/100। टी की वैल्यू आ गई 1.25 इंटू परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, 1/1.25 ये आपका आंसर आ रहा है इंटू 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4/5 0.058 या 0.8% आपका करेक्ट आंसर निकल करके आया। तो ये आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन नंबर 31 बेहद ही अच्छा सवाल। एटलीस्ट इस जगह पर तो बहुत अच्छी खासी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो उस चीज को समझने में आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। ध्यान से देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 32। लंबाई एक पेंडुलम दे दिया है, उसमें एरर की परसेंटेज दे दी है। किस किस की? लंबाई और टाइम पीरियड दोनों में जो परसेंटेज एरर है वो है, एक है 0.2% और एक है 4%। ये दो केस आपके सामने दिए हैं। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर L/T का स्क्वायर, इसका वो दे रखा है। एक्चुअल में तो ये ग्रेविटी है, ये सबको पता है, T बराबर 2π√L/G होता है, लेकिन उसने वैल्यूज नहीं दी है तो इसलिए इसे K मान सकते हैं आप। K = L/T²। इसके मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? तो आप उसके लिए आप ऐसे केसेस को कैसे लिखा करते थे? लॉग लिया करते थे। log K = log L माइनस log L/T² लिख दो, इक्वल्स टू log L माइनस log T का स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो log L माइनस 2 log T, क्योंकि log के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, मतलब पावर वाली। अगर आपको 1/k डेल्टा k
निकालना हो, यानी कि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/k डेल्टा के लिखेंगे। देखो बेटे ये फॉर्मूला है बहुत आसान सा, log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x डेल्टा x। ठीक, इस प्रकार से डेल्टा के इंटू 100 भी कर सकते हैं आप। log l को आप करेंगे तो 1/l डेल्टा l लिख सकते हैं, -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t अपॉन t भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 भी कर दीजिए, इंटू 100 भी कर दीजिए। उसने बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब होता है जब गलतियां सिर्फ जुड़ती हो, यानी कि जो माइनस का साइन है ये अपने आप ही प्लस का हो जाएगा, क्योंकि गलतियां सिर्फ जुड़ती हैं, घटती नहीं है। ध्यान रखना। देखो बेटे टाइम में गलती हो गई, लेंथ में गलती हो गई, तो तुम्हें क्या लग रहा है लेंथ में होने वाली गलती और टाइम के मेजरमेंट में होने वाली गलती को घटेंगे? टोटल गलती ऐसे आई है घट कर के आई, घटेगी कैसे? गलती तो जुड़ती है हमेशा। तो वही वाला केस है। लंबाई में परिवर्तन, लेंथ में एरर जो आ रहा है वो आया 0.2% प्लस 2 टाइम्स ऑफ टाइम में परसेंटेज एरर आ रही है 4%, तो 0.2 और 2 4 जा 8 में से घटाया तो 8.2% आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना कभी आप एग्जाम में इसे माइनस कर दो तो 8 - 2 भी आप इसे करके आ सकते हो, तो 7.8 भी यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है। उसने बनाने वाले ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, बनाने वाले ने सवाल में कोई भी गड़बड़ नहीं करी है, उसने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लिखा है 7.8 भी और 8.2 भी। लेकिन आप अगर नीट का IIT का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते समय एरर्स हमेशा जुड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।